आज एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस बच्चे ने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मेरा नंबर निकाल के उससे मुझे व्हाट्सएप किया है अपना डाउट। आप भी इस तरह से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आपके पास आपका जो भी डाउट है उसकी फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक करके आप मेरे से पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। उनके भी जो डाउट होगी, किसी के भी जो भी डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो और मैं इसी तरह से वीडियो बना के मैं आप लोगों को डाउट में क्लियर करूँगा। और डाउट में डाउट तो दोबारा भी भेज सकते हो, ठीक है, या कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज़ इसमें मिसिंग, ये चीज़ नहीं बताई, अगर ये होगा तो क्या होगा। तो ऐसे ये भी चीज़ आप पूछ सकते हो। तो चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम की वो पॉइंट होती है जिस पॉइंट पे पूरे सिस्टम की मास कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट जिस पे पूरे सिस्टम की मास कॉन्सेंट्रेटेड होती है। अब सेकेंड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होती है जिसपे उस पूरे सिस्टम की वेट कॉन्सेंट्रेटेड होती है। उस पूरे सिस्टम की वेट कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस पॉइंट को उसकी पूरी वेट लग रही हो, ठीक। और एक और बात ध्यान रखना, टाउ नेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? जीरो। टाउ नेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जीरो होती है, ठीक। अब जैसे मान के चलो एक सिस्टम मान लेता हूं, एक सिस्टम मान लेता हूं, एक सिस्टम ले लिया मैंने, एक्स ये वाई, ये सिस्टम है हमारा। यहां से r1 डिस्टेंस पे वीडियो काट के मत भागना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी समझाऊंगा इसी से। तो r1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास है m1, वहां की ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g1, ठीक ना। वेट क्या होती है? mg, वेट ऑफ द पार्टिकल mg। तो हम यहाँ पे मास की बात करेंगे, यहाँ पे वेट की बात करेंगे, ठीक ना। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, इसमें g की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें नहीं होगी। अब R2 क्या हो जाएगी? R2 पे है एक पॉइंट मास m2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पॉइंट की g2। ऐसे ही R3, यहाँ पे मास है m3, R3 डिस्टेंस पे m3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g3 है, और फिर Rn और उस पॉइंट की मास है mn, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है gn। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn, m3 m4 जो भी है जोड़ते जाओ, लिखते जाओ। तो ये पोजीशन हो जाएगी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक ना। और सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है वो जी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम जो है वो उसी पॉइंट पे रहती है हमेशा। जी की वैल्यू किधर से कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चेंज कर जाए, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम उसी पॉइंट पे रहेगी, वो चेंज नहीं होती। वो जी की वैल्यू पे इंडिपेंडेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक ना। अब नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मुझे लिखना है, इसी सिस्टम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखते हैं तो सी जी इक्वल टू हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आर सी जी लिखना था, आर सी जी इक्वल टू हो जाएगा, अब हमें वेट लिखना है m1 g1 r1, m1 g1 r1 प्लस m2 g2 r2 प्लस mn gn rn डिवाइडेड बाय m1 g1 प्लस m2 g2 प्लस mn gn। ये आपकी पोजीशन हो गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, इसी सिस्टम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ठीक। एग्जांपल के साथ भी मैं समझाता हूं आगे, ये क्लियर। अब देखो, अगर g की वैल्यू अगर हर पॉइंट पे अलग अलग है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी
दोनों के पॉइंट अलग अलग होंगे, ठीक ना। अगर जी की वैल्यू अगर हर पॉइंट पे अलग है, हर मास के लिए अलग अलग है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों अलग हो सकते हैं। अगर अगर जी की वैल्यू सब जगह अगर सेम है, जी की वैल्यू अगर हर जगह सेम है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर जी की वैल्यू हर जगह सेम है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे, ठीक ना, कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ये चाहो तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हो कि इफ वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, जैसे मान के चलो इस मार्कर की अगर मैं बात करूं, तो इस मार्कर के लोअर पॉइंट से लेके अपर पॉइंट तक, बॉटम टू टॉप, जी की वैल्यू में कुछ ज्यादा खास चेंज नहीं आएगा, मतलब कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसके जो सेंटर ऑफ मास है, इस मार्कर की सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहे होंगे, क्योंकि इसके लिए ईच एंड एवरी पॉइंट पे जी की वैल्यू सेम है, जी की वैल्यू सेम है, ठीक। तो जी की वैल्यू इज सेम, तो सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास, जो भी चाहो लिख लो, ठीक। अगर जी की वैल्यू अलग अलग है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेंगे। अरे बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि याद हो जाए जल्दी, ठीक। चलो अब आगे आते हैं, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो ये एक्स, ये वाई, जैसे वाई डायरेक्शन में देखो, जैसे हाइट अगर बढ़ती है ना, हाइट अगर बढ़ रही है, तो हाइट के बढ़ने पे जी की वैल्यू में वेरिएशन आता है। अर्थ की सरफेस से अगर ज्यादा हाइट पे जाओगे तो जी की वैल्यू घटेगी, जी की वैल्यू कम होगी, जी की वैल्यू कम होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ खिसकती है। वो कैसे खिसकेगी वो देखते हैं, ठीक है ना। अगर जी की वैल्यू बढ़ती तो देखो होता क्या है कि जैसे एक एग्जांपल ले लो, पहले ही एक अर्थ की सरफेस पे अगर एक रॉड ले लेता हूं मैं, एक बड़ी सी रॉड, कितना मालूम है इसे, इसे मान लेता हूं मैं कितना मान लू 6400 किलोमीटर अर्थ की रेडियस के बराबर ले लिया। तो इसकी सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास, ये पूरे की लेंथ है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास जो है ना बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगी, 3200 किलोमीटर पे। अब नीचे जी की वैल्यू ज्यादा है, ऊपर बढ़ते बढ़ते जी की वैल्यू घट रही है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना जिधर ज्यादा जी की वैल्यू है उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी इधर आ जाएगी, आर सी जी, ठीक ना। तो आरसीजी वो पॉइंट है जहां पे नेट वेट लग रहा है, ठीक ना, नेट वेट ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का वेट जिस पॉइंट पे लगेगा वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगी, ठीक। अब देखो, अब यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 4 पॉइंट मास रख देता हूं, ये 2 kg का, यहाँ पे जी की वैल्यू लेते हैं जी, फिर ऊपर बढ़ो 0 कॉमा, ये सब मीटर में ले लेते हैं, 5 मीटर, अरे 5 मीटर ले लेते हैं ना, 5 मीटर, यहाँ पे भी मास ले लेते हैं एक 2 kg, जी की वैल्यू 3g/4, एक मास यहाँ ले लेते हैं 0,10 मीटर पे, ये भी 2 kg, जी की वैल्यू g/2, एक और मास ले लेते हैं यहाँ पे 0,15 मीटर पे, 0,15 मीटर पे 2 kg ले लेते हैं, ये भी जी की वैल्यू g/4। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है, हर पॉइंट पे सेम हो रही है। वर्टिकल में ही जी की वैल्यू चेंज आती है, तो यहाँ से भी क्लियर है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे वर्टिकल तो जी की वैल्यू में चेंज आएगा, अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, तो इसलिए मैं वर्टिकल एक्सिस पे मान रहा हूँ। अब मानने को क्या है, फिजिक्स में तो कंसीडर चलता है, एक्स में भी वेरिएशन मान लो, वाई में भी वेरिएशन मान लो, जी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना, बस ये पता होना चाहिए। बस सेंटर ऑफ मास तो फिक्स है, उसे जी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो चलो अब इसे प्रूफ करते हैं। तो अगर मैं इस सिस्टम की आरसीएम निकालूं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,0, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू
15 डिवाइडेड बाय 2 2 2 8 10 20 30 30 30 60 60 बाय 8 60 बाय 8 तो ये आ जाएगा हमारा 60 बाय 8 7.5 मीटर 7.5 मीटर। तो जो इसका आरसीएम है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, वो बिल्कुल सेंटर पे आई है। आरसीएम कितने पे? 0,7.5 मीटर पे, 0,7.5 मीटर। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं इसी सिस्टम की। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी तो चेंज कर ही रही है, देख ही रहे हो। तो इसे ग्रीन मार्कर से करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आर सी जी इक्वल टू M1 G1 R1। तो 2 इंटू जी इंटू 0, 2 इंटू जी इंटू जी इंटू 0, तो 2G इंटू 0 प्लस 2G इंटू 2G इंटू 5, 2G नहीं 3G/4 हो गया। तो 2 इंटू 3G/4, 2 इंटू 3G/4 इंटू 5, थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? G इंटू 10G प्लस 2 इंटू G/4, G/2 इंटू 15, तो 15G/2 डिवाइडेड बाय, सबका वेट लिख देते हैं। 2G प्लस 3G/2 प्लस, यहाँ पे आ जाए तो 2 से 2 कैंसिल, G प्लस यहाँ आ जाए तो G/2, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इससे कैंसिल, तो 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा? 15G/2, 10G/2, सॉरी 10G प्लस 15G/2। तो एलसीएम ले लेते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 20, 15 15 30 30 और 20 50G 50G/2 डिवाइडेड बाय, अब इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 7 2 9 और 1 10G/2, 2 से 2 कैंसिल, 0 से 0 कट गया, G से G कट गया, तो कितना आ गया? 5 मीटर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ आ गई। इस पॉइंट पे क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सी जी, इसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो, जी की वैल्यू नीचे ज्यादा थी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे खिसक गई। जी की वैल्यू ऊपर ज्यादा लेके देख लो तो जी की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो जिधर जी की वैल्यू ज्यादा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ठीक। और एजम्पशन क्या है? एजम्पशन तो हम कहीं भी मान सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे मान लिया, लेकिन एजम्पशन जैसे मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ हाइट पे जी की वैल्यू चेंज होगी, तो ये फिजिक्स है। और लेटस कंसीडर चलता है, तो लेटस कंसीडर मतलब आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो कि एक्स में जी की वैल्यू चेंज हो रही है, वाई में हो रही है, जेड में हो रही है, कुछ भी मान लो, मानो, और उसी तरह यहाँ पे कोऑर्डिनेट रखते जाओ, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक ना? डिफरेंस क्लियर है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होती है जिसपे होल मास ऑफ द सिस्टम इज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसपे होल वेट ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब उस जिस पॉइंट पे पूरी वेट एक्ट कर रही हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक। और क्या करेंगे? ये सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और क्या देख सकते हैं? और क्या जो सेम जो डिफरेंस हो, डिफरेंस को क्या देखें? डिफरेंस, और कोई सा डिफरेंस? तो हो गया ना, वेट जी पे डिपेंडेंट है, ये जी पे डिपेंड करती है। चलो अभी 2 ध्यान में आ रहा है, और शायद इसमें मैंने जो जो बताया है तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे। और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए कि अगर जी की वैल्यू में चेंज नहीं है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन
कोइंसाइड, ठीक ना, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। अगर जी की वैल्यू अगर वेरी कर रही है तो ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक ना। ये हो गया। और भी कोई पॉइंट नजर आ रहा है क्या? चलो इतना ही क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत? ये तो क्लियर है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आ जाके कमेंट करो और मेरे से पूछो। क्लियर?